ठीक है, फोर लूप में जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे उसके आगे थोड़ा चलते हैं, उसमें एडवांस चलते हैं कि हम लोग इसमें क्या करते हैं। उस दिन हम बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे, आज उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलते चलेंगे और उस पर काम करेंगे हम लोग की कि क्या क्या कर सकते हैं, उसमें देखेंगे। कुछ क्वेरी लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हमारे इसमें अगर आता है कि हमने लिया है कि यूनिक लिस्ट मुझे क्रिएट करना है फ्रॉम रेंज। जैसे ये जो हमारा है, अगर इसमें से मुझे यूनिक लिस्ट निकालना हो, ठीक है, तो एक तो हमारा सिंपल सा लॉजिक अगर हम एक्सेल में बात करें तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ रखा और डुप्लीकेट यहाँ से हटा दिया। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हट गया। सेम अगर वीवीए के थ्रू कराना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये हालांकि ये एक्चुअली हम एडवांस फिल्टर में करके आए हैं, लेकिन उस पर आगे मेरा उसके प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो हम इसलिए पहले इस पे चलते हैं कि हम करेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। एक एक करके हम चलेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे, एक एक स्टेप लेंगे उसमें से हम। ठीक है, लिस्ट यूनिट लिस्ट कराने के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, ये रेंज है मेरा, या फिर हम इसको ये सेट भी कर सकते हैं, आर एन जी एच रेंज सेट। हमें सिर्फ यूनिक लिस्ट निकालना है एजेंट का, तो इसमें एजेंट क्या करेंगे, सेट कर देंगे रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक, ए वन से लेकर के ए एम्परसेंट सेल्स रोज डॉट काउंट, किस कॉलम में, ए के अंदर, डॉट इंट एक्सल अप डॉट रोज। मतलब यहां से क्या करेगा, यहां से इसका एक ये रेंज सेट हो गया मेरा। ठीक है, इस रेंज का। अब इसमें मुझे क्या कराना है, फिल्टर लगा के मुझे उसको डेटा आउट निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर हम एक्सेल में बात करें तो एक्सेल में हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिएगा कि अगर आपको पता होगा तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं, फिल्टर में जाकर के एडवांस फिल्टर लेते हैं। एडवांस फिल्टर यहाँ से उठाएंगे, रेंज इन द प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट ऑफ रेंज हमें कहाँ चाहिए, रेंज क्या है मेरा, ये रेंज है। एंड यहाँ पे क्रिटेरिया हमें ज़रूरत नहीं है, कॉपी टू रेंज, सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए, ये ले लिया। एंड यूनिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप देखोगे क्या हुआ। आपने फ्रीज कर दिया वो कॉलम। नहीं, फ्रिज तो नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने गलत जगह सेलेक्ट ही कर रखा था इसको, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, हमने सिलेक्शन जो किया था ना, हमने सिलेक्शन कर लिया था वहाँ पे, फिर से एक बार कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमने रेंज देखो ऑटोमेटिक आ गया, कॉपी टू रेंज, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये हम ले लिए, यहाँ पे था, एम पे ले लिए, एंड यूनिक रिकॉर्ड्स। तो ये हमारा यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स बन गया। सेम अगर मुझे वीवीए के थ्रू जाना है, यही एम वन में डाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही हो गया, आर एन जी डॉट क्या हुआ, एडवांस फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एक्शन, ये आई थिंक जो एडवांस फिल्टर करे हैं उनको पता होगा। ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पे कॉपी टू रेंज, रेंज और यहाँ पे यूनिक, कॉपी टू रेंज कहाँ पे देना है, ये तो देना पड़ेगा, रेंज हमें देना है एम वन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जैसे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे,
ठीक है, ये हमारा यूनिक लिस्ट जनरेट हो गया। अब इस पे क्वेश्चन जो नेक्स्ट इसके लिए था कि सीट्स ऑन यूनिक, अगर मुझे इस जो लिस्ट आया यहाँ पे, इसके बेस पे मुझे सीट्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर सीट्स क्रिएट करने हैं, एक एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिएगा। सॉरी गाइस, बस आ गया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो है कि मैं इस पे सीट नेम बनाना है, मुझे जनरेट कराना है इस नेम से, कि यहाँ पे जो सीट क्रिएट हो उसका नाम ए आ जाए। ठीक है, तो कैसे एक और नया बटन बना लेते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका, कैसे कर सकते हैं इस पे जो मेरा लिस्ट ऐड हो और उसका नाम यहाँ से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी मेरे पास सीट वन ये है, ये है। सीट थ्री अगर रखना है तो ठीक है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, या इसके बाद हम बनाएंगे सीट यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए जो क्या होगा कोड, सीट ऐड करने का सिंपल सा कोड होता है, सीट्स डॉट ऐड, इतना सीट ऐड करने के लिए होता है। अगर इसको आगे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, आफ्टर सीट्स, और यहाँ पे जितने मेरे सीट्स हैं उसके काउंट, मतलब ये यहाँ लास्ट से सीट ऐड करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, मुझे इसका नाम डालना है, तो नाम मुझे कहाँ से उठाना है, इसका पिक कराना है। ठीक है, तो एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे, ये मेरा क्या है, M2। ठीक है, तो अगर मैं पहले स्टैटिक ले लेता हूँ, सीट कहाँ पे सीट रहेगा मेरा, व्यू सीट टू में है मेरा, सीट टू का मतलब हो गया सीट वन यहाँ से। ठीक है, हम इसमें ले रहा हूँ, सीट वन डॉट रेंज, स्टैटिक ले रहा हूँ तो रेंज में मुझे क्या M2 देना पड़ेगा, डॉट वैल्यू। अभी क्या करेगा ये कि एक सीट ऐड करेगा, उसका नाम प्रवीण कुमार करेगा। ये हम रन करके देख लेते हैं, ऐड कर लिया एंड प्रवीण कुमार। ठीक है, लेकिन मुझे क्या कराना था, क्वेश्चन मेरा ये था कि जितने सारे सीट्स है यहाँ पे, सारे सीट मुझे क्रिएट करने हैं, उसके नाम से ऐड करने हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन, वो आएगा लूप करने का, कि मुझे यहाँ से यहाँ तक लूप कराना है जहां तक डेटा मेरा हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, आते हैं ऊपर, डिम आई एज इंटीजर्स। ठीक है, फोर आई इजकल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा, टू से स्टार्ट है, टू, कहाँ तक, जहां तक इस लिस्ट हो मेरा लास्ट तक हो। ठीक है, सेल्स रोज डॉट काउंट, ये नहीं, ये तो एम के अंदर है, एम
एंड एक्सेल अप डॉट रो। ठीक है, मतलब यहाँ से काउंट करके जहां तक होगा वहां तक करेगा, ये काउंट आ जाएगा इसमें। अब यहाँ तक जहां तक आएगा वहां सीट्स ऐड हो जाएगा, नेम हो जाएगा। M2 अब नहीं होगा, M2 जगह क्या क्या करेंगे हम, आई कर देंगे, M% आई, एंड यहाँ पे नेक्स्ट। कुछ क्वेरी, अगर क्वेश्चन कुछ हो इसमें जो नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है, रन करते हैं इसको, देखिए एक एक स्टेप बाय चलते हैं। कपिल भाई डबल एक्सेल ऐप क्या है? सॉरी भाई, मिस स्पेल, हाँ वही। आपने थोड़ा लेट कर दिया, तब तक आ गया था इधर हाँ वही मैं देख एक्सेल अरे में। अनम्यूट करने में टाइम लग गया। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। फर्स्ट हो गया अरविंद कुमार, नेक्स्ट आए, ऐड कर रहा है, नाम ले रहा है। ठीक है, तो रन कर देते हैं। तो हमारा आप देखोगे लास्ट तक मेरा सारा कुछ यहाँ तक ये आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इतना जितना इसमें डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये लूप चलेगा। लूप का काम यही है। फिर से वापस मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है, वापस वहीं पे करते हैं। ठीक है, लो प्रोजेक्ट, dim rng as range set rng इक्वल टू रेंज, कहाँ से, A1 ए एम्परसेंड सेल सेल्स रोज डॉट काउंट ए डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ठीक है, एंड हम करेंगे क्या था, एडवांस रेंज डॉट एडवांस फिल्टर एक्शन फिल्टर कॉपी, क्या था, कॉपी टू रेंज, कहाँ पे करना है, रेंज सपोज मुझे लिया है M1 एंड यूनिक ट्रू। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या करेगा, अभी तक लिस्ट जनरेट कर रहा है M1 पे। ठीक है, चलिए उसका अगला स्टेप लेते हैं। ये हमारा हो गया था, इसमें करते हैं कि मुझे एक्चुअली यहाँ पे चाहिए अब काउंट चाहिए, सम ऑफ अमाउंट चाहिए, या यहाँ पे एक और डाल देते हैं, एवरी एवरेज ऑफ अमाउंट। ठीक है, ठीक है, ये मुझे यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो कैसे कराएंगे, अब इसी एक सेम कोड में लेकर चलते हैं इसको, इसी वाले में चलते हैं आगे, कि अगर मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे क्या करना होगा। क्या क्या लगाएंगे बताइए, अगर मुझे क्या क्या काउंट कराना है, सबसे पहले लिस्ट हमने जनरेट करा ली है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये कराना है अब। ठीक है, एडवांस फिल्टर हो गया, रेंज जनरेट कराना। ठीक है,
तो मुझे यहाँ ये कराना है कि मुझे इसे काउंट लाना है, इसमें से कितने परमाणु को काउंट लाना है, किसमें n। ठीक है, तो ये मुझे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फॉर i इजकल टू सेल्स रोज डॉट काउंट, m कॉलम में है, ठीक है, डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, यहाँ तक चलेगा। और मुझे क्या कराना है, किस में चाहिए मुझे, n। ठीक है, तो n के क्या होगा, रेंज n i, ठीक है, डॉट वैल्यू। इसमें क्या मुझे चाहिए, मुझे इसमें से काउंट कराना है जो प्रवीण कुमार का होगा, ये यहाँ से 93 काउंट है। ठीक है, तो ये मुझे काउंट यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम जो काउंट इफ लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लगाएंगे ना, काउंट इफ रेंज, और क्राइटेरिया मेरा ये होगा। ठीक है, सेम जो फार्मूला है यहाँ भी लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इजकल टू, यहाँ पे काउंट इफ लगेगा नहीं, तो वर्कशीट फंक्शन हमारा लगता है डॉट काउंट इफ। काउंट इफ में सबसे पहला रेंज, रेंज मेरा कहाँ से कहाँ तक है, ये ये पूरा दे देते हैं, नो इशू, जो हम देते हैं। क्राइटेरिया क्या है, रेंज एम आई डॉट वैल्यू। क्या हो गया, काउंट इफ, एक अच्छा एक ब्रैकेट और क्लोज होना है। इसको क्लोज नहीं किया था हमने, रेंज। अब ठीक, अब क्या रह गया, एक और क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया। अब इसमें क्या करेगा, ये एन में चाहिए, रेंज ए में आई से वैल्यू लेगा, मतलब यहाँ पे डेटा चाहिए, रेफरेंस मेरा ये होगा, चलता जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, हम अगर ये मेरा देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल हम इसको भी डिलीट कर देते हैं सब कुछ, तो ये दोनों काम एक साथ मेरा कर लेगा, ये क्रिएट लिस्ट एंड इंटीजर रन। इतने सारे गलतियां कैसे हो रहा है आज? एक्सट्रैक्ट रेंज है जो मिसिंग और इलीगल फील्ड नेम, अच्छा, यहाँ पे एम इसका वन किया नहीं, हुआ है शायद। नहीं हम बंद किया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू है ना, तो इसलिए इसको हट, इसके आगे का जो है ना, इसका प्रॉब्लम एक बार और भी आया था हम लोग का, इसलिए इसलिए वो प्लेस नहीं कर रहा है। ठीक है, डेटा हमने M1 किया हुआ है, ये देखिए अपने आप इसका काउंट भी आ गया। ठीक है, सेम मुझे यहाँ पे सम निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, ये वाला पंगा पहले भी हो चुका था, तो इसलिए मुझे पता था कि डेटा जहाँ रहता है ना, तो वहाँ पे एडवांस फिल्टर काम नहीं करता, डेटा प्लेस करता ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, रिप्लिकेट कर लेते हैं, एक बार और रिप्लिकेट करते हैं। अगर सपोज मुझे यहाँ से क्या लेना है, वर्कशीट यहाँ पे था
समीफ, क्या प्रॉब्लम है भाई? समीफ रेंज हमारा वही है, क्राइटेरिया वही रहेगा। और जो रेंज चेंज होगा सम का रेंज मेरा क्या है? डी, रेंज डी, डी। आज कुछ ज्यादा ही मिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम सेम अगर कर लेंगे, यहाँ पे क्या, एवरेज एंड अगेन यहाँ पे रेंज डी, डी का एवरेज चाहिए, राइट। तो अब यहाँ से हम इसको ये पूरा हटा दिए, ये भी हटा दो क्योंकि इसी पीरियड कर रहा है। जस्ट हमने क्या किया था, रेंज कॉपी पेस्ट तो करा, लेकिन एन आई के जगह पे यहाँ पे ओ और पी, सॉरी। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसमें, बताइए। कुछ भी जो क्लियर ना हुआ हो? नहीं, चलिए आगे चलते हैं। जो इसमें एक तो हमने ये लगा लिया, ठीक है। अब मुझे इसका करना है कि डेटा स्प्लिट, जो अभी हम कह रहे थे कि मुझे जो फिल्टर मैंने बनाया था, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे डेटा फिल्टर कराने हैं। इसके जैसे काम ये करना है, यहाँ पे आए, इसको उठाए और ये पूरा डेटा उठा करके नई सीट में मुझे डाले यहाँ। और इसका जो नाम हो, जो ना डेटा का नाम अभिषेक कुमार, ये नाम हमारा यहाँ पे आना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ये मेरा अगला जो मतलब प्रोजेक्ट है करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ भी सेम, जो हमारा सबसे पहला क्या होगा, यूनिक लिस्ट जनरेट करना, जो हमने कराया था पहले, उसी पे क्योंकि फिल्टर लगाएंगे हम फिर। ठीक है, लेते हैं यहाँ से जनरेट या स्प्लिट डेटा। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहला काम मेरा क्या है, रेंज जो हमने यूनिक लगाया था, ये एज इट इज मेरा यहाँ पे हो जाएगा। एडवांस फिल्टर ये हो गया, हम इसका पूरा कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये अभी तक मेरा क्या करेगा, जहां मुझे चाहिए लिस्ट जनरेट कर दिया। ठीक है, अब इस पे मुझे क्या कराना है कि फिल्टर लगाना है, यहाँ से डायनेमिक फिल्टर। यहाँ पे जाए और ये वाला सिलेक्ट करे, जो पहला नाम है उसका डेटा कॉपी पेस्ट कराए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या लिखते हैं। तो हमें इसमें एडवांस फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने के लिए क्या होगा, रेंज, मेरा रेंज बना हुआ है इसमें, आर एन जी डॉट ऑटो फिल्टर। ठीक है, किस फील्ड पे लगेगा, पहला फील्ड पे
1, ठीक है। यहाँ पे मुझे देना है क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया 1 इजकल टू, मुझे क्या देना है, इसका जो वैल्यू आएगा 2 में जो वैल्यू आएगा उसको देना है। रेंज m एंड i, ठीक है। i हम वेरिएबल देंगे यहाँ पे, डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम चला लेते हैं 4 i इजकल टू 2 cells rows डॉट काउंट, कहाँ पे, am के अंदर, डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रोज, ठीक है। नेक्स्ट आए, यहाँ पे जो आएगा इस डेटा से इसका वैल्यू उठाएगा, इसमें फिल्टर करेगा। ये मेरा अभी तक का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, इसका जो रेंज होगा पूरा, रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, नहीं, अगर हमने क्या किया, सपोज यहाँ गए, यहाँ पे गया और इसको हमने क्या करा, कॉपी करा, सिलेक्ट करके कॉपी किया, नया सीट बनाया है लास्ट में, इसको पेस्ट करा, इतना ही काम है ना। तो सेम जो हम लिखना है वही हम कोड में लिख दें, कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे गए, सीट्स डॉट ऐड, कहाँ पे, आफ्टर, लास्ट में करेंगे सीट्स डॉट काउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया। अब उसमें डेटा हमें पेस्ट कराना है, रेंज एक्टिव सीट डॉट रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल, ठीक है। मतलब इसमें ये करेगा कि जो भी हम डेटा उठाए वहां पे जाके ये पेस्ट कर दे, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने यहाँ पे तो डाल दिया, और अब उठा के जो डेटा है इसका जो वैल्यू है, मुझे इधर तो हम यहाँ से इसका डेटा उठा ले, जो हम पेस्ट कराया इसका ये नाम उठा सकते हैं, नाम डाल लेंगे यहाँ पे, नहीं तो हमारा जो यहाँ पे M1 में चल रहा है उसका वैल्यू ले लेंगे, ले सकते हैं। फिलहाल हम यही करते हैं, एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू, ठीक है, क्या एक, ये मेरा वैल्यू क्या है, सीट M, सीट का लूप मेरा कहाँ पे है, लूप 1 में सीट 50 आ गया, ठीक है। 50, ये हमारा सीट देखिए, ये सीट 50 आ गया है, ठीक है। सीट 50 डॉट रेंज कहाँ पे था, M एम्परसेंड I डॉट वैल्यू, ठीक है। देखते हैं, इसको मैंने कर दिया डिलीट। एक एक स्टेप में चलें, देख लें पहले, स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं क्या काम कर रहा है ये। यहाँ पे लिस्ट जनरेट हो गया मेरा, देखिए ये प्रवीण कुमार पे फिल्टर लग गया, करंट कॉपी, कॉपी हो गया, सीट ऐड हो गया, पेस्ट हो गया, एंड इसका जो प्रवीण कुमार का नाम होगा ये भी यहाँ पे ऐड हो गया, दैट मीन्स ठीक। अब तो ये चलेगा, दूसरा फिल्टर उठाया, दूसरा किया, अभिषेक कुमार, देख रहे हैं, रन कर देते हैं इकट्ठे। देखिए यहाँ पे
सब कुछ वही करा जो हमने कराया था। सपोज स्टार्टिंग से यहाँ प्रवीण कुमार आ गया, प्रवीण कुमार में प्रवीण कुमार का डेटा है, उसी का नाम से अभिषेक कुमार, इसको ऑटो करना पड़ेगा, अभिषेक कुमार, प्रमोद, अशोक। देख रहे हैं? कुछ क्वेरी बताइए। किन्ने के पास क्वेरी कुछ बताइए। कोई क्वेरी नहीं किन्ने के पास? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सेम अगर ऐसे ही कुछ जो हो डेटा, अगर मुझे ये वर्कबुक में प्लेस कराना हो, जैसे अभी हमने क्या कराया यहाँ पे, सारे पे सीट्स पे कराया, यहाँ से सीट करते गए। अगर मुझे यही डेटा है ना वर्कबुक में, नया वर्कबुक खोल के प्लेस कराना हो एज इट इज जैसे हमने कराया है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्वेरी है तो थोड़ा सा ठीक कैसा लग रहा है? हम्म। टॉपिक हमारा मतलब कैसे कैसे चलेगा? यूनिक लिस्ट जनरेट करना, यूनिक लिस्ट सबसे पहला काम होगा। फिर डायनेमिक फिल्टर लगेगा इसी में, फिल्टर लगेगा, उसके बाद डायनामिक फिल्टर लगेगा, फिल्टर लगेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा? क्रिएट न्यू वर्कबुक, ठीक है, पेस्ट डेटा, फाइनली सेव एंड क्लोज। ठीक है, ये करते हैं, फिर से चलते हैं। जो उसके इसके पहले का काम जो है हमें इसे उठा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा काम वहीं पे चलना है सब कुछ, यहाँ से लेकर के हमारा रेंज जनरेट करना, ये करना, यहाँ तक तो सेम ले लेते हैं। अब क्या करना है, मुझे सेम फिल्टर वाला काम करना है, एंड लूप लगाना है फॉर आई इक्वल टू, क्या होगा यहाँ से, चले, मेरा जनरेट कहाँ पे होगा लिस्ट, फिर से हम एम दिए हैं तो वहीं करेंगे, टू सेल्स रोज डॉट काउंट एम, एंड यहाँ पे डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, एवरीथिंग जो हमने पीछे कराया था। फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे, रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, यल फील्ड, फील्ड हमारे 1 पे लगाना है, क्राइटेरिया इक्वल टू रेंज, इसमें सीट भी थे, सीट
61, ठीक है। तो यहाँ से देंगे डॉट रेंज एम %i डॉट वैल्यू। इस पे फिल्टर लगाएगा। फिल्टर लगाने के बाद रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, ठीक है। ये प्रीवियस वाला का जस्ट कॉपी पेस्ट चल रहा है कि सेम जो है। अब यहाँ से चेंज होगा कि हमने क्या करा, यहाँ तक आकर के फिल्टर लगा दिया, एक मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, करंट रीजन मैंने कॉपी कर लिया इसको। और इसको क्या कराना है, मुझे नया वर्कबुक्स ओपन कराना है, एक करना है और इसको पेस्ट करना है। ऐसे हमने यहाँ गए, यहाँ पे आए, यहाँ पेस्ट करे, अल्टो सी ए करे, इसको वापस मुझे सेव कराना है, ठीक है। क्लियर। तो कोडिंग में हम क्या करेंगे, सेम करते हैं वही। रेंज हमारा कॉपी हो गया यहाँ पे, बुक्स डॉट ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे सेट करेंगे वर्क बुक में, यहाँ पे डिक्लेयर कर लो पहले, वर्क एज सेट डब्ल्यू की इक्वल टू एक्टिव, इसमें आ गया। अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू के बी डॉट सेट्स किसमें 1 में जाना है, एंड रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल, डब्ल्यू के बी डॉट सेव एज, मुझे कहाँ सेव करना है, दिस वर्क बुक डॉट पाथ परसेंट, ठीक है। एंड नाम मुझे चाहिए, नाम जो इसका जो फिल्टर हो के नाम आए वही होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो क्राइटेरिया हम दिए हैं इसका, ये वाला मेरा ये नाम हो जाए %, जो इसका क्या होना चाहिए, एक्सएलएस टाइटल होना चाहिए, एक्सएलएस डॉट एक्सएल एस एक्स, ये हमारा उसके बाद क्या होगा, डब्ल्यू के बी क्लोज। लेट्स सी, कुछ ये क्वेश्चन, कुछ क्वेरी में कुछ ये प्रॉब्लम लग रही है इसमें कोड में, क्लियर है। मैं रन कर रहा हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप। पहला गलती आ रहा है, ये क्राइटेरिया 1 आगे, लिस्ट जनरेट हो गया, फिल्टर लग गया, कॉपी ऐड पेस्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पे सेव, परवीन कुमार नाम से देखिए सेव हो गया ये, ठीक है। इसको क्लोज, नेक्स्ट, ठीक है।
रन। देखिए इसके जहाँ पे ये सेव है वहां पे ये हमारा जनरेट हो गया होगा। कहाँ था हमारा ऑफिस बैच 16। ठीक है, ये जो नाम था यहाँ सारा जनरेट हो गया ना उसके नाम से। कुछ क्वेरी जो नहीं समझ में आया हो बताइए। सर एक बार कोड पे आएंगे, कोड पे एक बार। कोड पे आ गया ये है। यहाँ पे जो लिखे हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ, हम्म। यहाँ पे जो स्लेस लगाया था अपने सीट 6 1 इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये दिस वर्कबुक पाथ क्या कर रहा है, ये जो कोड होता है कि ये कहाँ पे मेरा सेव है जिसमें कोडिंग हम लिख रहे हैं, जी। उसका क्या इसका ये है। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको व्यू इमीडिएट विंडो, इसका मतलब एक दिस वर्कबुक का जो पाथ होता है इसका करंट स्टेट जो आपका ये वाला जो है फाइल जिसमें हम कोड लिख रहे हैं उसका लोकेशन क्या है। तो उसका लोकेशन देखिए ये देता है, एड्रेस दे देता है उसका कहाँ पे है। ठीक है, अब ये हमें क्या करना था, ये जो नाम मैंने लिया जो मेरा फिल्टर लगा रहा था यहाँ पे, जिस हमने पहले जो ऑटो फिल्टर किया था यहाँ पे लिया था, ये वाला आया था, तो इसका नाम M1 M2 इसको लूप में चलेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये, फर्स्ट परवीन अभिषेक इस टाइप से। ठीक है, और इसको यहाँ से उठाते जाएगा और उसको सेव करता जाएगा। ये नाम हो गया और यहाँ तक यहाँ तक, और इसका एक्सटेंशन जो हमें XLS एक्स जो भी देना है आप ये दे सकते हैं। सीट 61 ये मैंने जो लिखा है इसको अगर नहीं ओमिट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो इसको डालने से थोड़ा सा हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा कोडिंग इसमें है, देखिए 61 ये है 61 सीट नंबर ये, इसको मैंने उठाया इधर लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये देखिए, तो उससे मेरा फिक्स हो जाता है कि मेरा डेटा जो उठाएगा ये यहाँ से उठाएगा। उसको हम हटा भी नहीं भी दे सकते तब भी चलेगा ये मेरा। ठीक है, इतना को। कपिल जी एक चीज पूछनी है। हाँ बताइए। अगर यहाँ हम जैसे WKB इजिकल टू एक्टिव वर्कबुक इसको अगर कमेंट कर दें तो ये काम करेगा क्या, या वर्कबुक अगर हम ना दें? इसको इसको कह रहे हैं, हाँ, जो इसको आपने चल वर्कबुक जाएगा। को। मतलब देखिए इसमें करने सेट का मतलब ये होगा ना, जो करंट एक्टिव वर्कबुक होगा हमें इसके WKB जगह पूरा एक्टिव वर्क पूरा लिखना पड़ेगा। ये जो नीचे लिखे है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के लिए हम सेट करते हैं, जैसे कपिल जी यहाँ अगर मैं नहीं लिखते हैं तो काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं, आपको एक्टिव वर्क को फिर लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। हाँ, तो काम किस में करेगा इसको बताना पड़ेगा ना आपको। हालांकि ऐसे चल जाना, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव वर्क पे ही काम करता है। तो हम इसको एक्टिव वर्क को इधर हम देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, अगर आप ये करें ना सेट मैं ना करूं। ठीक है, नहीं, उसको कमेंट बना दीजिए और जो ये वाले हैं ना 3 नीचे के, हम्म, इनको WKB हटा दीजिए, देखते हैं काम करता नहीं करता। आप ये कह रहे हो, इसको मैं बना दिया कमेंट, ये भी नई जरूरत है। आप ये कर रहे हो इसको, यहाँ पे ना फिर एक्टिव वर्क आपको सब जगह लगाना पड़ेगा। ये उसको पता ही नहीं चलेगा करना किसको, मुझे सेव करना है, ये लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब सेव ओके एज एक्टिव। करेगा तो किसको सेव करेगा, क्लोज किसको करेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, यानी कि जहाँ फंक्शन लगाएंगे वहां हाँ पर हमें सीट को मेंशन देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, किस जैसे एक्टिव वर्कबुक के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जो वर्कबुक मेरा ओपन हो रहा है, जैसे मैंने जो क्या था कि मैंने यहाँ गया, यहाँ पे कोई भी मैंने एक फिल्टर लगा रहा है यहाँ पे, और इसको क्या किया मैंने कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद मैं नया वर्कबुक खोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे न्यू करेंगे, देखिए नया वर्क मेरा बुक 11 खुल गया। तो बुक 11 मेरा वहाँ WKB में जाके सेट हो रहा है। अब पेस्ट कराना है तो मुझे, तो यहाँ पे मुझे पेस्ट कराना होगा। ठीक है, फिर मुझे सेव करना है तो इसी को मुझे सेव करना है, तो एक्टिव वर्कबुक सेव करेगा ये। ठीक है, कहाँ सेव करना है तो हमने पाथ दिया है यहाँ पे,
आपको अगर सेव कराना है तो कहाँ पे सेव करेंगे, सेव एज पाथ ही है, दिस वर्कबुक डॉट पाथ, नाम आपका हमने यहाँ से उठा लिया है। ठीक है। दिस वर्क, एक सर, एक मिनट सर। तो हम्म। दिस वर्क बुक के बाद जो आपने हाइफन करके जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाया है, वो जो स्लैश करके, हाँ ये इसका क्या अभी सर? एक मिनट दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे आते हैं, देखिए दिस वर्क में हमारा पाथ कहाँ तक दे रहा है, यहाँ तक दे रहा है, डे 16 जो हमने यहाँ पे है, एक स्टेप अप तक दे रहा है, यहाँ तक दे रहा है पाथ इसका। जैसे देखिए यहाँ पे, इसको मैं देख रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे पाथ जो दिया है ये यहाँ तक दिया है, तो जी मुझे सर। फाइल कहाँ पे डालना है, इसके बाद इसके अंदर डालना है ऐसे। तो यही को हमने कराने के लिए इसको मैंने हम ओके। परसेंट कराया है ये ऐसे। ठीक है। तो ये क्या हो गया इसमें, जैसे है ना, हर फोल्डर के बाद एक फाइल हमारा में या बैक उसी स्लैश लग फोल्डर में रहा है। जोड़ दिया, यस सर, समझ तो गया इसके लिए इस्तेमाल होता है ये, कि हमने बैक स्लैश लगा करके यहाँ पे उसके उस फोल्डर के अंदर डेटा डालने के लिए। ठीक है। सर। सपोज दैट सर, कोई वर्कबुक बना हुआ है सर, हम्म। उसका यूजर के थ्रू अगर उसका हम पाथ कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं कि नहीं? पाथ एक्सट्रैक्ट करना है। जी सर, पाथ एक्सटेप करना है मान हाँ तो लीजिए। यही हो जाएगा, दिस वर्क ने उस वर्क का पाथ नाम दे दिया, पाथ दे दिया यहाँ पे, तो हो जाएगा। ओके। किसी भी वर्क का अगर मुझे सेलेक्ट करके करना है तो उसका पाथ लेना है मुझे सिर्फ, वो भी जी आ सर। जाएगा। ठीक है। जैसे आप कपिल जी इसे रन करा के दिखाइएगा जरा, इसको, ऊपर वाला जो हमने चेंजेस किया है। हाँ एक सेकंड एक सेकंड, मैं यहाँ पे गया और ये सब पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो सेव का प्रॉब्लम दे देगा ये। ठीक है। इसको रन कर दिया, देखो ना। देखिएगा यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं कि मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे, बॉक्स डन। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा काम हो गया है। और एक चीज और जो मुझे लग रहा था देना चाहिए, टेस्ट ऑल के साथ यहीं पे दे देते हैं, सीट राउंड पेस्ट सिलेक्शन तो हमने डाले दिया है, डॉट रेंज डॉट, ये क्या होता है, कॉलम्स। ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे हम कर रहे थे अभी कॉपी पेस्ट करा रहा है ना, तो इसको ऑटो फॉर्मेट कर देगा, फिट कर देगा ये। अब जो करेगा, सपोज स्टेप बाय देखते हैं इसको क्या करता है अभी। देखे देखे नहीं ना, देखिए उसको ऑटो फिट कर दिया ये। ठीक है। क्लोज, नेक्स्ट, फिल्टर, पेस्ट। ये जो मैंने लगाया ना इसको ऑटो फिट करेगा, अल्टो सी करते हैं ना हम लोग एक्सेल में, जी वहां जी पे। सर। ये देख। ठीक है। क्लोज, डन। ठीक है। बुक 11 कहाँ से रह गया। अभी तक कोई क्वेश्चन, आगे चलें फिर इससे।
सर सर सपोज दैट सर, ये तो हमारे पास डाटा पहले से यहाँ पे अवेलेबल था, हाँ हाँ। तो आपने यहाँ पे लगाया। सपोज दैट सर, हम अगर यूजर के थ्रू ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि नहीं, कि सपोज दैट हमने एक प्रोग्राम राइट किया कि यूजर के थ्रू ही किसी वर्कबुक को ओपन करे, उससे इस डाटा को ओपन उठाएं और हाँ उसको नया वर्कबुक क्रिएट करते गए और उसको इसको बनाते गए, वैसा कर सकते हैं कि नहीं? सेम, हाँ सेम होता है। जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कहाँ अभी, कि हम डेटा मेरा इसी सीट में है, मैंने इसी पे बटन बना दिया हूँ, ये तो सर। ये बटन उठा के मैं दूसरे सीट से कॉल करा उसको फाइल को ओपन कराऊंगा, और उसके सब उसके वर्कबुक के अकॉर्डिंगली काम करेगा। जैसे हमने वर्कबुक जो लगाया था ना यहाँ पे, तो ये सर। इसी पर्पज से ही इस्तेमाल होता है ये, कि जो मेरा एक्टिव वर्कबुक हो, जैसे एक्टिव वर्क मैंने लिखा, तो एक्टिव वर्क में डब्ल्यू के भी हमारा 1 2 3 भी एक्टिव वर्कबुक पे काम करेंगे हमेशा। उसको जो ओपन होगा उस पर हम कोडिंग कराएंगे सब कुछ। ओके सेम वही सर। यही प्रोसीजर लगेगा। सिर्फ हमें यहाँ क्या करना है, जो हम करंट वर्कशीट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे उसको कॉल उठाना बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई आप ओपन करो, वर्क ओपन, और उसके बाद ये काम करेंगे। अभी करते हैं एक चीज और, हम दूसरा प्रोजेक्ट है उस पे हम करते हैं, तो आपको शायद कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके ठीक है, सर। चलिए। एक इस ठीक है, इस बार मेरा क्लियर हो गया है। अब एक हम लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी क्या करा था यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे वर्कशीट में स्प्लिट करा। अगर सेम डेटा मुझे अलग अलग वर्कशीट में हो, तो मुझे वन शीट में अगर कोलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? अभी हमने क्या करा कि यहाँ पे फिल्टर लगा करके इतने सारे थे सीट बनाए। अगर इतने सारे सीट में डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ हो ऐसे, ठीक है, तो मुझे कोलेक्ट कराना है। फिर आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। ठीक है, तो हम वो करते हैं अब। ठीक है, हमने एक बार पहले स्प्लिट शीट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसको हम एक जगह कॉपी पेस्ट करा लेंगे। ठीक है, इसको हम सेव एज कर लेते हैं एक नया फाइल, एडवांस कंपाइलर। ठीक है, सीट्स कंपाइलर। इसमें क्या है, मैं पहले वाला जो डेटा उसमें है हमारा, उसमें है सेव, तो एक यहाँ पे और फोल्डर में आ देते हैं। ठीक है, सीट्स कंपाइलर में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, ये वाला सारा चीज मुझे यहाँ तक कर दे रहा हूँ डिलीट। ठीक है, यार रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं एक नया सीट बना लेता हूँ। ठीक है, डेटा। क्वेश्चन ये है कि ये जो डेटा मेरा है, यहाँ से इतने सारे जो सीट्स है, ठीक है, कौन आ रहा है भाई, बड़ी जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि यहाँ से जो सीट्स बने हुए हैं सारा, ठीक है, तो इसको कोलेक्ट करना है इसमें। अभी हमने क्या किया था, एक यहाँ पे जो डेटा मेरा था, ठीक है, सारा हमने अलग अलग स्प्लिट कराया। अब मुझे इसमें कोलेक्ट करना है। ठीक है, तो कोलेक्ट डेटा सेट्स। हाँ, कोड क्या होगा, जैसे अगर हम सिंपल अगर बेसिक लॉजिक में चलें एक्सेल के हिसाब से, तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे गए, और यहाँ से आकर के यहाँ से ये पूरे डेटा मुझे कॉपी कराना है, राइट।
और इसको कॉपी करके हमें आना यहाँ पे है, और यहाँ से जितना लास्ट हो यहाँ पे पेस्ट कराना है इसको, ठीक है। दूसरा में गए, यहाँ पे गए अभिषेक, यहाँ से हमने क्या करा, इसको कॉपी कराया, कोलेट में आया, एंड हम यहाँ पे जो लास्ट मेरा है यहाँ पे लाके पेस्ट कराना, राइट। क्वेरी यही बन रही है ना। अरे तो चलते हैं कोड पे। हमें करना क्या है कोड में, आई एज इंटीजर, ठीक है, फॉर आई इजकल टू, हमें कहाँ से चलना है। देखिए कोलेटर में क्या होता है, इधर तो आपका कोलेट फाइल यहाँ फर्स्ट में हो, मैंने ये रखा हुआ है तो कोई नहीं, मैं इसको डिलीट भी हटा कर देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। हमें चलाना कहाँ से, ये हमारा नंबर है, कितना नंबर पे है, 3 4 5 छठा नंबर से स्टार्ट है, ठीक है। तो सीट्स हमारा 6 से स्टार्ट होकर के जो मेरा लास्ट सीट जहां तक भी हो यहां तक जाएगा, ठीक है। तो इधर आपका जब कोलेक्शन का टेम्पलेट बनाएंगे या मैक्रो कभी बनाते हैं तो आप कोशिश ये करना है कि जो मेरा कोलेट डेटा हो सबसे फर्स्ट में हो या सबसे लास्ट में हो, ठीक है। तो हम यहां से ले रहे हैं, चलाएंगे, मेरा जो रेंज होगा, इंडेक्सिंग हमारा कितना है 5, तो छठा नंबर से चलेगा, ठीक है। सिट 6 टू सीट्स डॉट काउंट, जितना लास्ट का सीट है वहां तक चलेगा। नेक्स्ट आए, हमने क्या कराया था, सबसे पहला चीज यहाँ पे गए, सीट 6 को एक्टिवेट करेंगे, इसका रेंज से कॉपी कराएंगे, ठीक है। सीट्स आई मतलब छठे नंबर को एक्सेप्ट करेगा, डॉट एक्टिवेट, ठीक है। रेंज कॉपी कराना है मुझे कहां से, हेडर मेरा ऑलरेडी है, मुझे सेकंड से लेना है, तो A2 से कहां तक जाना है मुझे, डी का कॉलम का जो सबसे लास्ट डेटा है यहां तक, ठीक है। तो डी एम्परसेंड आई, ठीक है। आई नहीं चलेगा, आई क्योंकि हम इसके लिए काउंट कर रहे हैं, तो आई मुझे यहाँ पे नहीं दे करके मुझे यहाँ पे देंगे सेल्स रोज डॉट काउंट, किस कॉलम में, ए या डी कोई ले सकते हैं। तो कई बार ये हो सकता है कि डी में मेरा डेटा कम हो लास्ट में, तो जहां तक ए का डेटा हो तो हम ए का ही ले लेंगे, ठीक है। ए एंड एक्सेल अप डॉट रो, इतना तक मेरा ये हो गया। इसको क्या करेगा ये, डॉट कॉपी। अब क्या करेगा, वापस मुझे किस सीट में आना है, कोलेटेड डेटा, इसमें आना है मुझे, ठीक है। कोलेटेड डेटा का मेरा सीट नंबर क्या है, सीट 70 है, ठीक है। हम कोलेटेड डेटा भी लिख सकते हैं और सीट 70 भी लिख सकते हैं, हम इसे भी लेके चलते हैं, सीट 70 डॉट एक्टिवेट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए कि जो मुझे ये बताए कि मेरा डेटा ऊपर से कहाँ तक है, यहाँ है, यहाँ है, तो मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे j इजकल टू रेंज ए, ये मुझे कहाँ से कौन किस वाले सीट में चाहिए, सीट 70 डॉट रेंज ए एम्परसेंट क्या रोज डॉट काउंट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ये एक नंबर देगा, सपोज ऐसे है, इसका क्या मतलब है कि यहां से जाएगा यहाँ पे, ये वाला नंबर से प्लस नीचे एक चाहिए तो +1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो एक्टिवेट करने के बाद इसमें आ गया, अब इसको हमने पेस्ट कराना है, सीट 70 डॉट रेंज, कहाँ पे पेस्ट कराना है, ए के अंदर, ए के अंदर कहाँ पे, जो जे का वैल्यू हो, ठीक है, डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल। अगर फार्मूला कहीं हो आपके जहाँ कॉपी पेस्ट करा रहे हैं तो ये पेस्ट ऑल मत कराइएगा, हम यहाँ से लेंगे पेस्ट वैल्यूज, ठीक है। दोबारा फिर से एक बार आप लगा दीजिए इसको,
अगर फॉर्मेटिंग का चाहिए तो यहाँ पे आप ये फॉर्मेट डाल दीजिए, ठीक है। जे का एक और कर दिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ, ये आई तो ले लिया आपने वेरिएबल, ये जे क्यों लिया है? बता रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ये सेट ए वन डॉट, कपिल जी सॉरी, क्लियर हो गया है। क्लियर हुआ। हाँ, देखिए आई हमने लिया था इसका हमारा लूप चलाने के लिए, ठीक तो है। सीट चलाने की सीट के लिए हाँ था। हाँ, अब जे हो गया हमारा इसका कि डेटा पता करने के लिए कहाँ तक है ये, ठीक है। इसको डिक्लेयर भी कर देते हैं यहाँ पे एच इंटीजर, ठीक है। 4, बस हो गया। करें, देखें इसको। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, ठीक है। देखिए सीट आई, आई में मेरा वैल्यू कितना 6 आ गया है, 6 पे मेरा ये आएगा परवीन, ओपन हो गया। डी यहां से जो करेगा इसको कॉपी कर लिया, सीट 70 एक्टिवेट करा। देखिए यहाँ एक गलत हो गया है इसमें, देखिए कॉपी किसी को कर लिया है, कोलेटेड डेटा कर लिया। तो यहाँ पे मुझे सेल्स की जगह पे मुझे सीट भी बतानी पड़ेगी किस सीट में कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा होगा सीट्स आई डॉट सेल्स, मतलब जिसका जो सीट होगा उसी को एक्टिवेट उसमें से कॉपी करेगा, ठीक है। नहीं तो जनरली जो लास्ट एक्टिव रहता है उसी पे काम कर लेता है। करते हैं, यहाँ भी देना पड़ेगा सेम चीज, सीट्स आई डॉट। अब चलते हैं फिर से वापस, ठीक है। अभी कॉपी कर रहा है, गया। देखिए यहाँ पे अभी जो 0 है इसको रन होने के बाद क्या आएगा, अभी देखिए 2 आ गया होगा इसको, देखिए मतलब फर्स्ट सेल नहीं दूसरा सेल से कॉपी पेस्ट करेगा ये हो गया, इसका फॉर्मेट हो गया एंड ऑटो फिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहाँ पे जाएगा, देखिए अभिषेक कुमार हो गया सिलेक्ट, कॉपी करा, वापस गया। अब इसका जो वैल्यू कितना पे है, देखिए 2 पे है, रन होगा तो ये कितने पे आ गया, ये 95, मतलब 95 हमारा ये यहाँ लास्ट वाला होगा 95 में, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेस्ट करेगा, ऑटो फॉर्मेट, ठीक है। रन कर देते हैं तो ये आप देखेंगे सारा का डेटा मेरे पास आ गया है। था ना, जितना इतना था ना सारा आ गया। एक इसमें और काम कर सकते हैं, जैसे ये जो जिग जैग हो रहा है ना बार बार, अगर मैं इसको करूं, यहाँ पे देखिएगा एक जिग जैग हो रहा है बार बार कि यहाँ पे, ये देखिए इसको अगर आपको थोड़ा सा हटाना है, नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल दिए एक एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स एंड सेम यहाँ पे लास्ट में डाल दिए ठीक है। अब देखिए आराम जल्दी भी हो जाएगा उससे। और ये यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देते हैं, मैसेज बॉक्स
उससे फास्ट हो गया ना, जिग जैग नहीं किया तो उससे फास्ट हो गया, इसमें स्क्रीन अपडेट नहीं किया ये बार बार, और फास्ट भी हो गया, क्लिक करते ही हो रहा है। ठीक है। कपिल जी एक चीज पूछनी है, हाँ। वो दिखाई जरा व्यू वाली स्क्रीन। हम्म। इसमें कपिल जी जैसे कि आपने पहला इंटीजर लिया आई, फिर लिया जे, हाँ। ठीक है, फिर आपने आई को डिफाइन करा कि आई ये है, हम्म। फिर कोडिंग लिखी और फिर बाद में जे को डिफाइन किया। हम्म। तो ये हम अंडरस्टैंडिंग कैसे रखें कि जे को कब डिफाइन करना, या ऊपर ही एक बार में डिफाइन कर सकते हैं? जब आई को डिफाइन किया था हम्म। तभी हम जे को डिफाइन कर सकते थे, ये वाली लेकिन लाइन कर रहे हैं ना आप? हाँ जे, हाँ हाँ ये वाली। हाँ, इसको देखिए, ये लूप चल रहा है। जैसे अगर मैं आपको बेसिक इसमें चलते हैं, आते हैं आप थोड़ा सा पहले, हम यहाँ से आते हैं। अगर मैं सिंपल एक्सेल में बात करें, ठीक है, कि मुझे इतने सारे सीट्स दिए हुए हैं, ठीक है, मुझे इसका कॉपी पेस्ट कराना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे ये फॉलो करिएगा आप, कभी भी कोडिंग कर रहे हैं ना VBA, तो फॉलो आपको ये करना है कि हम बेसिक अगर एक्सेल में कराता हूँ तो मैं क्या करना होगा। जैसे सपोज मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रवीण में गया, इसको क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला जो है पूरा कॉपी करूँगा, ठीक है, वापस मुझे इसमें आऊँगा। अब इसमें मुझे कहाँ पे जाना है, जो मेरा लास्ट का खाली हो, यहाँ पे डेटा अगर है, ठीक है, मुझे लास्ट में जो खाली है यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कराया, ठीक है। दूसरे बार क्या होगा, मैं इसके अंदर गया, इसको इतना से यहाँ तक पूरा कॉपी कराया मैंने, वापस इसमें आया। अब मुझे इसमें कहाँ पे जाना है, जो मेरा लास्ट है, ठीक है, तो लास्ट मुझे कहाँ पे मिलेगा, इधर तो हम ऊपर से नीचे चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम नीचे आते हैं और यहाँ जाते हैं, इसका फिर नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप इसके लिए था जो अभी हम करें। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कराया, यहाँ पे कॉपी कराया इसको, ठीक है, ये वाला चीज जो है कॉपी कराया, और ये एक्टिवेट कर रहा है, ये 70 सीट को कोलेक्ट डेटा को एक्टिवेट, उसमें एक्टिव कर रहा है उसको। और जब एक्टिव करेंगे उसके बाद मैं इसका जो काउंट है, ये वाला काउंट ले रहा है कि ये हमारा सेल कहाँ पे पेस्ट कराना है आपको डेटा, ठीक है। तो आपको ऐसा, अगर इसको अब हम यहाँ पे दे देंगे ना, ये चीज अगर सपोज मैं ऊपर दे दिया तो ये काम करेगा ही नहीं, या इसके ऊपर भी दे दिया तब भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि स्टेप मुझे यहाँ पे कर डालना है ये। तो आपको जहाँ पे स्टेप है वो हमें डालना पड़ेगा, ठीक अच्छा, है। वो हमें खुद ही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि स्टेप कहाँ पर है। हाँ, बेसिक अच्छा, मतलब दूसरा आप ये, सुनिए ना, इसको कोड करने से ये है कि आपको फॉलो ये करना है कि आप करना क्या है, कैसे करना है, जो आप एक्सेल में अगर होते तो कैसे करते, यही चीज आपको ये करना है। ठीक है कपिल जी, दूसरा ये बताइए, जो स्क्रीन डिस्प्ले है इसका क्या यूज रहा है? अभी तो दिखाया ना आपको, देखिए एक इसको बार मैं बता दीजिए। हटा देता हूँ अभी, ठीक है, ठीक है, मैंने अभी कमेंट बना दिया, इसका काम नहीं कर रहा अभी। तो ये क्या कर रहा है, देखिए एक एक का स्क्रीन को बार बार दिखा रहा है मुझे, देखिए इसको दिखाया मुझे ये, फिर यहाँ से कॉपी करा वो भी दिखा रहा है, कॉपी कर रहा है, वापस जाएगा यहाँ पे गया, अब इसको पेस्ट कर रहा है वो भी दिखा रहा है मुझे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आएगा ना तो अभी इस वाले सीट को दिखाएगा, यह दिखा रहा है, कॉपी करा, जी, फिर वहां गया, वापस फिर से गया, ये भी मुझे दिखा रहा है। तो ये ना ही दिखाए मुझे, ठीक है, देख रहे हैं, तो उसके लिए होता है स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स, मतलब ये मुझे स्क्रीन नहीं देखना है आप क्या काम कर रहे हो पीछे, अच्छा इसके लिए होता है। जैसे हम रन करेंगे तो देखिए जिग जाग होगा, देखिए हो रहा है ना ये, और यही चीज हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीन अपडेट को फॉल्स कर देते हैं, और अपने कोड के लास्ट में जाके ट्रू कर देते हैं कि अपना अब ये बाईपास जो जिस डिफॉल्ट ये है उसमें आ जाए, और उससे थोड़ा मतलब हमारा कोड भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए एकदम से फास्ट हो जाता है उससे, क्योंकि सिस्टम को काम नहीं करना पड़ा, दिखाना नहीं पड़ रहा है मुझे बार बार, ठीक है, क्लियर। जी क्लियर है, थैंक यू। और करें, एक वर्कबुक कोलेटर लें जो मैंने अभी स्प्लिट किया है, या ज्यादा हो रहा है आज के लिए? बस करो कपिल भाई। सर लीजिए सर, लीजिए सर। हाँ? चलिए बस करो कपिल भाई, ज्यादा हो जाएगा, अभी तो आपसे अगली भी क्लास है। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई नहीं,
नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी बहुत फोर लूप पे बहुत 2-3 क्लास चल रहे हैं अभी। ठीक है, फोर है, नेस्टेड ठीक लूप है करेंगे, उसके बाद फिर फोर ईच करना है। तो इसमें बहुत सारा एग्जांपल है फोर लूप पे, तो हम करेंगे ठीक इसको। है। ठीक है, ओके नो इशू। ओके ओके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक्स कपिल भाई, गुड इनिशिएटिव यार, थैंक्स भाई। थैंक्स यार।